सुधा रोने लगती है। रमा की आंखों से भी आंसू निकलते हैं। बाद में दोनों भाई और गांव के कुछ बुजुर्ग मिलकर मां का अंतिम संस्कार करते हैं। 1 महीने बाद आंगन में दोनों भाई मां की जमीन जायदाद के कागजात तलाश कर रहे थे। एक पुरानी पेटी से मां की जायदाद के दस्तावेज निकलते हैं। रमा और सुधा थोड़ी दूर बैठी सब कुछ सुन रही थीं। देख मोहन, कुल मिलाकर 5 बीघा जमीन है और पुराना घर। अब हमें इसे आपस में बांटना है। हाँ भाई, आधा आधा बांट देते हैं, यही ठीक होगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मेरा परिवार बड़ा है। माँ मरने से पहले मुझसे कह गई थी कि चूंकि तुम्हारी कोई औलाद नहीं है, इसलिए सब कुछ मेरे जिम्मे रहेगा। तुम्हें सिर्फ 30% हिस्सा मिलेगा। तो क्या भाई, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मेरा भी परिवार है और मैं भी इस जमीन का बराबर का हकदार हूँ। भाई, माँ ने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। को लिखना नहीं आता था। उन्होंने मुहजबानी कहा था। अब तू माने या न माने, मुझे तो 70% हिस्सा चाहिए। दूसरी तरफ सुधा और रमेश खुशी से बातें कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही किया जो जमीन का 70% हिस्सा अपने पास रखा। अगर हम उन्हें बराबर का हिस्सा दे देते तो हमारे पास क्या बचता। हाँ, मैं बड़ा हूँ और ज्यादा जमीन रखने का हक मुझे ही है। सुबह का समय था। मोहन और रमा अपनी हिस्से की छोटी सी जमीन पर खड़े थे। जमीन भले कम है, लेकिन हमारी मेहनत तो सच्ची है। हम यही से शुरुआत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। अगर भगवान ने चाहा तो एक दिन हमारी जिंदगी भी संवर जाएगी। देखो तो, हमारा खेत कितना बड़ा है और वो दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी छोटे से बाड़े में खेती कर रहे हों। माँ का आशीर्वाद है हम पर। देखना, हमारी फसल कैसे लहलहाएगी।